हाय फ्रेंड्स। आज हम महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। और ये मिड लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन है, जिसे डॉक्टर्स अनस्पोकन प्रॉब्लम ऑफ विमेन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी करीब करीब 80% विमेन पॉपुलेशन को होती है। वो सफ़र करते हैं मगर ये शेयर नहीं करते कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए इसे अनस्पोकन प्रॉब्लम ऑफ विमेन के कैटेगरी में डॉक्टर्स कैटेगराइज करते हैं। तो शुरुआत कुछ ऐसी है कि हर लेडी का एक ड्रीम होता है कि वो माँ बने, और माँ बनने के प्रोसेस में उसके यूट्रस यानी बच्चेदानी और उससे संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं उसमें करीब 100 टाइम्स स्ट्रेच होता है प्रेगनेंसी हो जाने के कारण। और वो स्ट्रेच के कारण उसके यूट्रस या बच्चेदानी के इलास्टिक टिश्यू, कोलेजन टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, ये सब जिससे बच्चेदानी का निर्माण होता है वो 100 टाइम्स पुल हो जाते हैं या खिंच जाते हैं। और इसी के पास में यूरिन की नली, जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, उसमें भी ये खिंचाव आता है। और डिलीवरी जब हो जाती है तो ये यूरिन की नली और यूट्रस के आसपास का जो टिश्यू है वो पोस्ट डिलीवरी अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाता है। जैसा कि वो बहुत छोटी उम्र में थी, वैसी बॉडी डिलीवरी के बाद में फिर से रिपोजिट नहीं हो पाती है। और ये एक कॉमन फिनोमिना है, हर लेडी को ही ऐसा होगा कि 100 टाइम्स खींचेगी और जब डिलीवरी होगी तो वो नॉर्मल अवस्था में न आते हुए कहीं मिडवे वो खिंचाव सेट होता है। और इसका सबसे बड़ा रिज़ल्ट होता है कि यूरिन की नली एक बार खिंच गई और वापस अपनी पोजीशन में नहीं आने से यूरिन का अनियंत्रण बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। और उस वजह से जब छींकते हैं या खांसती है या कोई वेट उठाती है तो उसका यूरिन का लीक हो जाता है। उसको वो इग्नोर करती है क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाती है। अपने पीयर ग्रुप में बात करती है तो वो सभी बोलते हैं हमको भी होता है, इससे क्या बीमारी आ रही है, सब अच्छे चल रहा है। तो उसको वो न तो डिस्कस करती है, न सोचती कि इसका कुछ इलाज हो सकता है, और इग्नोर होने लगती है वो चीज़। बार बार यूरिन की समस्याओं को जब इग्नोर करते हैं और जब मिडिल एज के बाद हम 40, 50, 60s पे पहुंचने लगते हैं तो ये समस्याएं मेनोपॉज के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होने लगता है, यानी विचार यूरिन का आया और आपको वॉशरूम जाना ही है। ये जो छींकने खांसने वाली जो यूरिन लीक है उसकी मात्रा भी बढ़ने लगती है और बहुत ही छोटे से झटके से यूरिन आ जाती है। कई लोगों को ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, यानी उनको दिन भर ही सेंस आता है कि उनको वॉशरूम जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कई लोग जैसे कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो वॉशरूम पहले जाएंगे, तैयार होने के पहले, तैयार होने के बाद। और ये वो लोग होते हैं जो वहाँ भी जाते से वॉशरूम सबसे पहले ढूंढते हैं। तो ये सब समस्या हर स्त्री को होती है, अमूमन 80 to 90% विमेन को होती है। और इसका जो मेन कारण है वो चाइल्ड बर्थ है, एजिंग है, वेट बढ़ जाना है। ओबीज लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। और लास्टली मेनोपॉज के कारण ईस्ट्रोजन हार्मोन जो वहाँ के टिश्यूज़ में नमी रखता है, जब वो नमी भी बॉडी से कम होने लगती है ईस्ट्रोजन या ओवरीज के फंक्शंस बंद हो जाने से, तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि बेड से उठते ही यूरिन हो जाती है, या कई लोगों को बेड में करवट लेने में भी यूरिन होने लगती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी मॉम, यदि कोई लड़की या लड़का है तो अपनी ग्रैंड मॉम, इससे आगे रह के पहल करें कि
ऐसी कोई प्रॉब्लम उनको तो नहीं है। कंप्लीट हल मिल सकता है यदि वो पहल करे तो। इसके लिए कई मेडिसिन्स हैं। यदि मेडिसिन से कॉम्प्लायंस नहीं आता है तो छोटी मोटी सर्जरी होती है। यदि वो भी कराने का मन नहीं है तो सबसे फ्रेंडली ट्रीटमेंट है गायनेकोलॉजिकल लेज़र ट्रीटमेंट। ये लेज़र किसी प्रकार का बर्न या जैसे आपने स्किन में और हेयर रिमूवल में और एक्ने रिमूवल में या स्कार में देखा होगा, या लेज़र के ऑपरेशंस जो होते हैं सर्जरी वाले, ये लेज़र बिल्कुल डिफरेंट लेज़र हैं। ये गायनेकोलॉजिकल लेज़र कोई कटिंग नहीं करते, एक थर्मल एनर्जी इन टिश्यूज़ को दी जाती है, जिससे ये जो टूटा हुआ इलास्टिक टिश्यू है, कोलेजन टिश्यूज़ है, ये सब एक बार फिर से रिजुविनेट होते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, और बिना दवाई और बिना किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाए पेशेंट लंबे समय तक अच्छा रहता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ में फ़र्क होती है, उसकी मेंटल हेल्थ में फ़र्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल वे में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। और जो लाइफ स्टाइल रिस्ट्रिक्शन हम अपनी दादी में या हमारे बड़े फैमिली मेम्बर्स में देखते हैं कि वो जाना कहीं चाहते हैं पर इसी तकलीफ़ के कारण जा नहीं सकते, तो हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने इस नॉलेज के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं परमानेंटली। और इस टाइप के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। और बढ़ती एज के कारण यदि रेकरेंस या फिर से थोड़ी तकलीफ़ है तो ये लेज़र ट्रीटमेंट, चूँकि कोई सर्जरी नहीं है, 10 से 15 मिनट के प्रोसीजर होते हैं, तो ये किसी को भी रिपीट भी ऑफ़र किए जा सकते हैं, जिसे टचअप थेरेपी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बारे में, इस नॉलेज के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और ख़ास तौर पे अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स से इसकी जानकारी लें। और यदि ऐसा कुछ है तो गायनेकोलॉजिकल लेज़र्स अब काफ़ी डॉक्टर्स अडॉप्ट कर चुके हैं, या ये जो नई मॉडलिटी है वो अब हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और हमारी जो मिड लाइफ विमेन है उनकी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट